दोस्तों, आज की कहानी है माँ क्यों अपनी बेटी का ससुराल तोड़ना चाहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीमा बेटा, ये ले दस्तखत कर इन कागजात पर और आजाद कर ले खुद को इस बंधन से। तुझे यूं घूट घूट कर जीते हुए और नहीं देख पाऊंगी मैं। मेरी ही जिद के कारण तू इस बंधन में बंदी थी, मगर लगता है ये बंधन तेरे लिए बेड़िया बन चुका है। रीमा की माँ शैलजा ने उसे तलाक के कागज पकड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो माँ आप, जिसने हमेशा परिवार में सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ने की सीख दी, वही आज मुझसे घर रिश्ते परिवार दिल सब कुछ तोड़ने की बात कर रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब जो भी है यही मेरी नियति है। रीमा ने उन्हें उत्तर दिया, नहीं रीमा, तेरी नियति इससे बहुत ऊंची है। मेरी एक गलती की सजा तू क्यों जीवन पर भुगते। तेरे पंख बहुत मजबूत है, तेरी उड़ान तो बहुत दूर तक जाएगी। ये बेड़िया तोड़ दे, जा उड़ जा और तलाश ले अपनी खुशियां भरा आशियाना। उस दिन जिस तरह से तेरी जेठानी ने तुझसे बात की और तेरा पति चुपचाप खड़ा देखता रहा, सोच कर भी आज तक खून खोल रहा है मेरा। शैलजा जी ने कहा, और तू तो मेरी शेरनी थी, एक ही साल में गीदड़ कैसे बन गई। तूने कब उन लोगों को इतनी सुर दे दी कि जो मुंह आई बोले। इतने तो तूने कभी अपनी माँ को नहीं सुना जितना आज इन लोगों को उलाना सुन रही थी तू, वह भी इतनी छोटी सी बात पर। अरे टिफिन में कुछ गड़बड़ हो गई तो हो गई, इसमें इतना भी क्या हो गया। शैलजा जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्यार माँ, आपसी प्यार व दौलत जो आपने मुझे अनजाने में उस रात दी। मेरा गठबंधन करते वक्त आप मुझसे नाराज थी। मेरे इन्हीं पंखों की वजह से उस एक सीटी को पढ़कर आपने ये फैसला कर लिया था कि जो पहला लड़का मिलेगा उसी से आप मेरी शादी करवा देगी। आखिर आपको मेरा उड़ना कहाँ पसंद था, और ऐसा हुआ भी। कितना रोई थी मैं अगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। शादी के बाद यहाँ कितने दिन मैंने इन लोगों से ढंग से बात तक नहीं की, मगर ये बड़े लोग उसे मेरी माँ बाप से जुदाई समझकर मुझ पर प्यास लुटाते रहे। मेरा वो पति जो आज आपको शुभ साफ खड़ा दिखा, वह उस रात भी शुभ साफ खड़ा था जब मैंने उसे सारी सच्चाई बताई थी। मेरी वो जेठानी मुझे सांत्वना दिया करती थी कि अतीत को पीछे छोड़ा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्या कुछ नहीं किया उन दिनों इन लोगों ने मुझे बहलाने के लिए माँ जी को बिना बताए मुझे डांस क्लासेस में भेजा। बहाने बनाकर मुझे नर्स अकादमी में भी लेकर गए। शादी के पहले 2 महीने तो वह ने बेवजह मेरी बदतमीजी यह बर्दाश्त की, और जब एक दिन खुद से ही तंग आकर मैंने उनके सामने सारी परिस्थितियां रख दी तो उन दोनों ने ही बड़ी परिपक्वता से मेरी बात को समझा, मुझसे एक नया एहसास जगाया, वह सब कुछ किया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। उन दिनों जब भी स्टेज पर जब भी मेरा कोई नया नाटक मंच होता तो ये दोनों उस जगह बैठ मेरा हौसला बढ़ाते जहाँ आपको होना चाहिए था। बहुत मन करता मेरा आपको बताने का कि एक जानी मानी स्टेज आर्टिस्ट बन गई हूँ, शादी कथक नृत्य में भी प्रवीण हो गई हूँ, मगर डर लगता कि सुनते ही ना जाने आप क्या कहेगी। हर खुशी मैंने जेठानी जी को ही आपकी जगह रखकर उनके साथ बांटी, यहाँ तक कि एक दिन जब माँ जी ने मेरे घुंघरू देख लिए थे तब भी इतना डर नहीं लगा था जितना शादीशुदा होते हुए भी आपको बताने में लगता था। मेरी इसी जेठानी ने उनको भी समझाकर मुझे अपने सपनों की उड़ान भरने से नहीं रोका। सही कहा आपने, मेरी उड़ान तो बहुत ऊंची थी, मगर आपने उस दिन अपनी
खोखली इज्जत के वास्ते मेरे पंख उतर दिए। उस दिन आपको अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की फिक्र थी। अगर आपने मेरा साथ दिया होता तो मैं आज शायद मुंबई में होती। खैर, इनके प्यार ने मुझे समझाया कि किसी काम की रूसी होना या कोई काम नाम और शोहरत के लिए करना दो अलग अलग चीजें हैं, और अगर रूसी के लिए मुझे करना है तो देर नहीं हुई है। बस वह खुशी आपके साथ साझा करने की हिम्मत तक नहीं थी मुझ में। और आप कहती है मैं गीदड़ कब बन गई? आपने ही तो बनाया था माँ। फिर जब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा तब आपकी सीख की परिवार में प्यार और सामंजस्य से जीवन बड़े आराम से कट जाता है। मेरे बड़े काम आई। अभी अभी तो प्यार हुआ है इन सब से, और आप कहती हो कि अभी ही जुदा हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता माँ, ये गठबंधन ही नहीं मेरे लिए वसन है। वो वसन जो मैं खुद से विदाई की रात किया था कि खुश रहूं या उदास, अगर कभी आप लोगों का सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी। और आज आप कहती हैं कि मैं तलाक ले लूं। क्या आप दुनिया आप पर उंगलियां नहीं उठाएगी कि क्यों बेटी घर वापस आ गई? मैंने आपसे ये नहीं सीखा माँ। मैंने तो आपको हमेशा रिश्ते जोड़ते हुए देखा है, और आज मेरा ही रिश्ता तोड़ने चली आई बिना ये जाने की माजरा क्या है। आप जानती भी है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल है। आज मेरी वजह से सब जानती है। मेरी जानती हूँ मेरी बच्ची। मिले थे दामान बाबू आज तेरे पिताजी को अस्पताल के बाहर। तेरे जेठ जी के बारे में पता चला, उन्हीं से मिलकर सीधे यहाँ आई तो इसलिए थी क्योंकि मैं जिस रीमा को जानती थी वह बड़ी ही मुंह फट और किसी की भी बात सुनने वालों में से नहीं थी। और ये तो मैं जानती थी कि जो गलती तुझसे हुई है उस पर तुझे अगर समझाया ना गया तो आगे चलकर तू और बड़ी गलतियां करेगी। तेरी जेठानी तो कुछ बोलने को तैयारी नहीं थी, बस कह रही थी कि इतना ही काफी है कि तेरे जेठ जी बस गए। लेकिन मैंने ही उसे कसम देकर तुझे डांटने को कहा था और तेरे पति को शुभ रहने को कहा था, क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि जिन लोगों ने तेरा इतने पक्ष लिया उन लोगों के प्रति तेरे भाव क्या हैं, और ये भूल तुझसे अनजाने में हुई है या फिर लापरवाही में। देखना चाहती थी मैं कि जिन लोगों ने तेरी ख्वाहिशों के लिए सब किया तो उनकी हो पाई कि नहीं। रीमा अपनी माँ को असरज भरी निगाहों से देख रही थी। हाँ, देखा था एक दिन इश्तहार अखबार में तेरे नाटक का, और फिर अपनी आंखों से देखा। पहले तो बहुत गुस्सा आया कि क्यों बिन कुछ सोचे तू मायके की इज्जत की मिट्टी पलीत करने पर तुली है। मगर तेरी जेठानी को भीड़ में से तेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख कुछ और ही खटका। फिर दामाद जी से पूछने पर सारी बात पता चली। बहुत खुश थी मैं कि चलो इन लोगों ने और तूने भी काफी हद तक आपस में सामंजस्य बैठा लिया है। फिर भी मन में एक खटका था कि कहीं तो स्वार्थी तो नहीं हो रही या फिर इनके भले व्यवहार का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रही। मगर जान पाती भी तो कैसे उस पर आज जो तेरे जेठ जी के साथ तेरी लापरवाही की वजह से हुआ तो अपना डर सच होते हुए दिखा। इसलिए मैंने ही तेरी जेठानी से तुझे डांटने को कहा। मैं देखना चाहती थी कि मेरी बेटी मेरा गुरूर है या फिर मेरे माथे का कलंक, और मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची की तूने मुझे गलत साबित किया। आज तेरी एक सूफी ने ये साबित कर दिया कि मेरी बेटी रिश्ते निभाने में शेरनी है और वक्त पड़ने पर गीदड़ की तरह आँख सुराकर भागेगी नहीं। कोई माँ अपनी बेटी का गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी बेटी का फलता फूलता घर संसार एक माँ के लिए गर्व की बात होती है। मगर जिन परिस्थितियों में मैं तेरा ये गठजोड़ मैंने करवाया और जिस तरह तू विवाह के बाद भी अपने सपने ही तराश रही थी, ये जानना जरूरी था कि तेरे मन में क्या चल रहा। और अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तू मेरा अभिमान है। तूने इस गठबंधन को प्यार के बंधन में बदल कर आज अपनी माँ का सर फर्क से ऊंचा कर दिया। बाहर खड़ी जेठानी जी जो तब से माँ बेटी की बातें सुन रही थी अंदर आई और बोली, आंटी पहले ही कहा था
आपको मैंने कि मेरी देवरानी ऐसी नहीं, वो जानबूझकर हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर आपको विश्वास ही नहीं था। आपको तो बस मेरी देवरानी की परीक्षा लेनी थी। अरे ये तो जब से आई है हर काम इतनी सूझबूझ से करती है कि हम 1 से 2 नहीं 11 हो गए हैं। देखा यहाँ भी अव्वल ही आई है ये। अब दोबारा आप यूं हमारे परिवार की इस सदस्य पर शक ना कीजिएगा, वरना माँ जी को भेजूंगी आपके घर। आपको खरी खोटी सुनाने, समझी ना, लड़के वाली हूँ, मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा। कहते हुए रीमा को गले लगा लिया। शैलजाजी की आंखों में आंसू थे। ये अलग बात है कि आंसू खुशी के थे।